हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एडोब इंडिजाइन के ट्यूटोरियल्स हिंदी में लेकर के। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात कर चुके हैं कि हम नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं, उसमें ओपन और सेव कमांड के बारे में सारी बातें जो हम कर सकते थे, जो जितने ऑप्शंस इंडिजाइन के अंदर अवेलेबल हैं, हम उन सब के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे कि इंडिजाइन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल। क्या आप सोच सकते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल कौन सा हो सकता है? तो अगर नहीं सोच सकते हैं तो भी सोच सकते हैं तो भी बता देते हैं कि पिक पिक टूल जो होता है किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। चाहे वो कोल्ड्रा हो, इलस्ट्रेटर हो या इंडिजाइन हो। मतलब हम जो भी ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर हम बनाते हैं, कोई डिज़ाइन बना होता है, पिक टूल का यूज सबसे ज़्यादा होता है। अब लीजिए जैसे कि अब मान लीजिए मेरे पास ये 4 बॉक्सेस हैं। अब इनको सेलेक्ट करने के लिए हम पिक टूल का यूज कैसे करेंगे? आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ बना दिया है, लेकिन मैं इनको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और इन डिज़ाइन में पिक टूल को सिलेक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहला तरीका जो हम यूज करते हैं किसी भी पिक्सल टूल सिलेक्शन के साथ, कि हम उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, बट दिस इज़ सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने अभी बॉक्स बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो शो करता है फिल और आउटलाइन। आप जो ऊपर जब मार्क है वो देख पा रहे हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर आप देख पा रहे हैं, तो ये शो कर रहा है नन, यानी जो इसका फिल एरिया है वो नन है, और जो आउटलाइन एरिया है वो ब्लैक दिया हुआ है, और वो भी ब्लैक 1 पीटी की। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि जो सिलेक्शन यूज़ करते हैं इसके साथ ये वैल्यू चेंज होती रहती हैं। अब ये 1 पीटी का हमारा आउटलाइन है। अब इसको सेलेक्ट कैसे करना है? हम इसको सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ जो आउटलाइन एरिया है वहाँ क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट करेगा उसको, ऐसी किसी को भी। आप देख पा रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या है? हम ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करें, मतलब ड्रैग एंड सेलेक्ट यूज करें, ड्रॉप नहीं, सॉरी, ड्रैग एंड सेलेक्ट। आप ऐसे कोई भी एरिया है वहाँ से मैं सेलेक्ट किया, बस कोई सा भी एक कोना हो, हल्का सा हिस्सा सेलेक्ट करेंगे तो वो एरिया अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। मैं 2 सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो 2 पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, आप में से जिन दोस्तों ने कभी अगर कोल्ड्रा चलाया हो तो उन्हें पता होना चाहिए कोल्ड्रा के साथ सिस्टम क्या होता है, कि आपको ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है तो कोल्ड्रा का सेलेक्ट होता है। लेकिन इसमें आपने अगर हल्का सा भी सेलेक्ट कर लिया है तो ये आपको जो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन शो कर देगा। अब जैसे अब मैं यहाँ पे है, अब इसकी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज़ है, मैं कलर फिल कर देता हूँ। तो अब मैं इसको अब सेंटर से सेलेक्ट करूँगा तो भी सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये अब इस एरिया को भी इसमें एक ऑब्जेक्ट फिल ऑब्जेक्ट जो है उसे सबसे मतलब उसे डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे एक कलर फिल किया हुआ है, इसलिए इसको सेलेक्ट करेगा और इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। सिलेक्शन टूल इसी तरह कोई टेक्स्ट बॉक्स भी होता है, तो टेक्स्ट बॉक्स को भी हम सेलेक्ट करने के लिए दिस इज टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी, इसको भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। इससे आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ही कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं। तो सिलेक्शन टूल जो हमारा है उसको सेलेक्ट करने का 2 तरीका बस बता चुके। एक तो हम उसको बीच में कहीं भी क्लिक करें या उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, और दूसरा, अब अगर आपने ऐसे ले लिया है तो एक कमांड है कि आपने शिफ्ट यूज किया। वैसे मान लीजिए इसके ऊपर छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये मैं इसको मूव कर रहा हूँ इसके ऊपर। अब इसको सेलेक्ट करना है, अगर ये इसके नीचे हो गया, मान लीजिए अभी मैं इसको हाँ ऑर्डर में जा करके इसकी ऑर्डरिंग, जस्ट सेकेंड, ऑर्डर्स में कहाँ से कर रहा है, सेंड टू बैक कर दिया मैंने। अब चूंकि वो ऑब्जेक्ट हमें दिख नहीं रहा, अब हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे? अब हम यहाँ दबाते हैं, कंट्रोल की दबाते हैं, कंट्रोल की दबा करके आपको लगता है कि जहाँ वो ऑब्जेक्ट है आप वहाँ क्लिक करें। हम वहाँ दबाते हैं, कंट्रोल दबाते हैं, बट अब देख पा रहे हैं कि वो सिलेक्ट नहीं कर रहा है। रीज़न दोबारा वही है, क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्ट उठाया है वो लिया है, उसके अंदर जो फिल है वो कलर नहीं किया हुआ है, तो उसको पिक नहीं करेगा। जैसे इसके अंदर मैंने कलर डाल दिया है, अभी इसको मैंने ऑर्डर में जा करके इसका ऑब्जेक्ट अरेंज ऑर्डर में जाकर सेंड टू बैक कर दिया है। अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो
जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसमें एक फिल कलर डाल दिया है वहाँ पे। अब मैं कंट्रोल दबा कर सेलेक्ट करूँगा तो आपको ऑब्जेक्ट वहाँ सेलेक्ट करेगा, आपकी वैल्यू शो करेगा कि हमारा उसमें फिल कलर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। हम उसको वहाँ से फिर मूव भी कर सकते हैं। देखिए, तो हम कंट्रोल के साथ कोई ऑब्जेक्ट, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के नीचे दबा हुआ हो तो कंट्रोल प्लस पिक टूल का यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो जाता है। उसको ऊपर ऑर्डर ऊपर कर सकते हैं, दोबारा से अरेंज में जा करके ब्रिंग टू फ्रंट करके आप इसको ऊपर भी ला सकते हैं। और इसके बाद पिक टूल का सेक्शन ये हो गया। और हम दोस्तों इसके बाद हम पिक टूल का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के लिए भी करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, क्लिक करते ही इसकी जो सारी विंडोज़ हैं वो सारे कॉर्नर्स जो हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। आप किसी भी एक कॉर्नर को सेट करेंगे और इसको किसी भी एंगल में छोटा बड़ा कर सकते हैं। और पिक टूल के साथ ही हम इसको अगर दो बार क्लिक करते हैं, यहाँ पर बाहर निकालते हैं, दो बार क्लिक करते हैं, हमारे कॉर्नर में काम करता है। यहाँ पे डिजाइन के अंदर जैसे हम इस कॉर्नर पे लेके आते हैं, आप कॉर्नर से सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये पॉइंटर चेंज हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। और इसके बाहर निकलने के साथ ही आप इससे इस पिक टूल के थ्रू इसको रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी एंगल में, जो एंगल आपका डिजायर्ड होता है। इसके अलावा आप इस रोटेशन को आप यहाँ से भी, जो आपको रोटेशन एंगल दिया हुआ है, पर्टिकुलर किसी एंगल घुमाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर एंगल से कोई चीज़ घूम जाती है। ओके दोस्तों, तो पिक टूल के साथ बेसिक चीज़ हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट फिल होगा तो हम उसे सेंटर से पिक कर सकते हैं, अगर पिक कलर फिल कलर नहीं है तो हम उसे सेंटर से पिक नहीं कर सकते, हम उसको आउटलाइन से ही पिक करना पड़ता है। और दूसरा, हम उसको ड्रैग एंड सेलेक्ट मेथड भी यूज़ करते हैं। एक ऑब्जेक्ट दो साथ सेलेक्ट करने के लिए हम इसको दो बार पूरा जितने एज हमें सेलेक्ट करने हैं वहाँ पे हम ड्रैग कर देते हैं। इससे हम इसके थ्रू हम सेलेक्ट टूल का यूजेस अभी इतना ही है। बाकी इसके अंदर ट्रेस एक स्क्यू होता है जो मैं आपको अलग ट्यूटोरियल में बताऊँगा कि हम इसको स्क्यू कैसे करते हैं। और इसको आप ये देख पा रहे हैं, इसको कमांड भी देख पा रहे हैं, इसके अंदर सिलेक्शन टूल्स भी है। इसे चाहिए मैं आपको अलग ट्यूटोरियल में बताऊँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।